पुनः आज कक्षा 6 की गणित में हम रूढ़ एवं अभाज्य संख्या रूढ़ अभाज्य और यौगिक संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे कि रूढ़ या अभाज्य संख्या क्या होती है और यौगिक संख्या क्या होती है। इसको संख्याएं बना ले। रूढ़ अभाज्य और यौगिक संख्याओं पर हम चर्चा करेंगे कि किन्हें कहते हैं। तो हम पहले ये तो समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याओं को ही हम रूढ़ संख्या कहते हैं, यानी रूढ़ संख्याएं अभाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य संख्या पहले हम चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 1 से 2 हो, यानी एक और स्वयं जिनका गुणनखंड, ऐसे लिख लीजिए, जिनका गुणनखंड 1 और स्वयं हो उन्हें अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और 2 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होगा और 2 होगा। 3 4 5 6 सॉरी 5 4 नहीं होगा, 5 होगा, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनखंड केवल क्या होता है, 1 और स्वयं होती हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य या रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी रूढ़ संख्याएं जिनका 2, ऐसे समझिए, जिनका गुणनखंड केवल 2 ही हो, उन्हें हम 1 और स्वयं यानी 2 ही गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। अब यहां आता है यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक संख्याएं, यौगिक संख्याएं इनका गुणनखंड यानी जिनका गुणनखंड, जिसे अपनी भाषा में जिनका गुणनखंड 2 से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं यौगिक संख्या। यानी जिनका गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। तो जैसे में आप समझ लीजिए, जैसे में हम आपको बतलाते हैं, जैसे में क्या होता है, जैसे में 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। अब इनका गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो इनका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 6 का क्या होगा, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उसके बाद 6 होगा। यानी इनके गुणनखंड में 2 संख्याओं से अधिक गुणनखंड आते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक संख्या कहते हैं। आप समझ गए होंगे। तो इनके कुछ चीज हम आपको बताते हैं, नोट मैंने कर लीजिए। एक संख्या होती है, संख्या एक न तो अभाज्य है
अभाज्य है और नहीं यौगिक है। संख्या एक न तो अभाज्य है और न ही यौगिक है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड केवल स्वयं होता है, यानी एक ही होता है, इसलिए न इसको अभाज्य में ही लेते हैं और न ही यौगिक संख्या में। दूसरा, आपको पहले बताया गया था कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है? दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नंबर तीन में सबसे छोटा यौगिक, सबसे छोटा यौगिक संख्या क्या होता है? तो केवल 4 है। 4 सबसे छोटा यौगिक संख्या होता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया है जिनको आप नोट कर लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों में मैं आपको बताता हूं। दो संख्या महत्वपूर्ण तथ्य, इसको लिख लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य में नंबर 1, दो के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम होती हैं। क्या होती हैं? तो विषम होती हैं। दो ही केवल ऐसी संख्या है जो केवल सम है, बाकी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम होती हैं। इसको आप नोट करेंगे। नंबर दो दिया है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। नंबर तीन पे हम देखेंगे, दो और तीन केवल दो अभाज्य क्रमागत संख्याएं हैं। दो और तीन केवल दो अभाज्य क्रमागत संख्याएं हैं जो अभाज्य होती हैं। क्या होती हैं? जो अभाज्य होती हैं। लिख लीजिए, जो अभाज्य होती हैं। नंबर 4, यौगिक संख्याओं का सम होना
आवश्यक नहीं है, नहीं है। 9 सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या है। जैसे आपने पढ़ा था कि 4 एक छोटा यौगिक सम और छोटा यौगिक संख्या केवल क्या है, 4 है। यानी सम यौगिक में छोटी संख्या 4 है। और यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि 9 सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या होती है। यानी विषम यौगिक सबसे छोटी विषम यौगिक संख्या पूछता है तो 9। अगर जो पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या यानी सबसे छोटी यौगिक सम संख्या क्या होगा तो 4 होगा। इसको आप नोट करते रहेंगे। 5 दिया है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है। इसको आप नोट कर लें। यानी संख्याएं प्राकृतिक संख्या में आप पढ़े होंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक होती है। तो इसमें हम वही दे रहा है कि सबसे अभाज्य, यहाँ दे रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपने पढ़ा कि केवल मात्र 2 है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या कोई नहीं है। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई नहीं हो सकती, क्योंकि कोई प्राकृतिक यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं हो सकती, इसलिए कोई सम अभाज्य यानी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद नंबर 6 पे हम चलते हैं। नंबर 6 पे 5 हो गया, 6 कह रहा है कि 100 से कम 7 क्रमागत संख्याएं 91 90 ध्यान के 90 91 92 93 94 95 और 96 हैं, जो यौगिक हैं, जो क्या हैं, यौगिक हैं। आगे कह रहा है और इनके मध्य कोई अभाज्य संख्या नहीं है। इसको याद करेंगे, समझ लें। याद करना मुश्किल है, इसको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। बस आपको यही याद समझना है कि 100 में 7 क्रमागत संख्याएं कहाँ पाई जाती हैं
तो 100 से कम ही होती हैं, यानी 90, 91, 93, 94, 95 और 96। इसमें 92 छूट गया है, इसको आप कर लेंगे 91 और 92, यानी ये क्रम से हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96। जो यौगिक संख्याएं हैं इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं पाई जाती, इनका कोई इसमें कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है। और 6 के बाद हम 7 पे चलते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, यानी प्रत्येक विषम संख्या का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। कुछ अभाज्य संख्याएं भी क्या होती हैं, यौगिक संख्याएं हो जाती हैं। तो आप इसको समझ लिए होंगे। तो आगे हम चलते हैं सह अभाज्य युग्म। अभाज्य युग्म पर हम चर्चा करेंगे। तो आज अभाज्य युग्म क्या होते हैं, तो अभाज्य युग्म पर हम चर्चा करेंगे। अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म, अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य में केवल एक यौगिक संख्या हो उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। यानी दो अभाज्य संख्याओं के मध्य संख्याओं के मध्य में केवल एक यौगिक संख्या हो, एक यौगिक संख्या हो, एक यौगिक संख्या हो, उन्हें अभाज्य युग्म कहते हैं। इसको समझ लीजिए, अभाज्य युग्म कहते हैं। आप समझ रहे होंगे। अभाज्य युग्म दो अभाज्य संख्याओं के मध्य में केवल एक यौगिक संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अभाज्य युग्म। तो अभाज्य युग्म में आप दो का अंतर होता है। अभाज्य युग्मों का अंतर, अभाज्य युग्मों का अंतर क्या होता है? दो होता है। तो इस तरह से समझ लेंगे आप कि जैसे उदाहरण के रूप में 3 और 5 में अंतर क्या है? तो 2 का अंतर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 को 5 का अभाज्य युग्म या 5 को हम 3 का अभाज्य युग्म कह सकते हैं। अब हम 1 से 100 नोट करेंगे। 1 से 100 के बीच की
बीच की मध्य की सभी अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ी। तो आप देख लेंगे जोड़े हैं क्या, 3 5 5 7 11 के बाद क्या होगा 13, 11 के बाद क्या होगा 13, यानी 11 और उसके बाद है 17 और 19, क्या होगा 17 और 19, 17 19 के बाद होगा 29 और 31, उसके बाद 41 और 43, 41 45 के बाद आपको मिलेगा 56 और 61, 71 और 73 लिख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये संख्या क्या है, 71 और 73। ऐसे ये समझ लीजिए कि ऐसी संख्याएं 100 और 100 में के बीच पाई जाती हैं जिनके बीच केवल ऐसी संख्याएं जो अभाज्य, जो क्या है अभाज्य हैं, लेकिन उनके बीच 2 का अंतर हो, उसे हम पहले ही आपको बताया कि उनके बीच 2 अंतर होता है। ऐसी संख्याएं, ऐसे युग्म, ऐसी अभाज्य संख्याओं की युग्म जिनके बीच 2 का अंतर हो, उन्हें हम अभाज्य युग्म कहते हैं। यहाँ 1 से 100 के बीच के कुछ संख्याओं का युग्म बनाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41, 43, 71, 73, कुछ ऐसी भी और संख्याएं होंगी जिसे आप स्वयं अनुमान लगाएंगे और उसका अवलोकन करेंगे, अध्ययन करेंगे कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच 2 केवल अंतर होता है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य युग्म। तो कुछ संख्याओं के 1 से 100 के बीच में युग्म बनाया गया है। आप इसको देखेंगे, अभ्यास करेंगे और नोट करेंगे। हम आगे चलते हैं, जिसपे अभाज्य त्रियक क्या है, अभाज्य त्रियक यानी आपने देखा युग्म यानी जोड़ा। अब हम चर्चा करेंगे अभाज्य त्रियक पर। अभाज्य त्रियक, अभाज्य त्रिक यानी 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का 3 क्रमागत अभाज्य संख्याओं का समुच्चय एक समुच्चय जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, 2
हो, जिनका अंतर क्या हो, के बीच अंतर 2 हो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा युग्मों में, तो यहाँ त्रियकों में यानी 3 संख्याओं अभाज्य संख्याओं के बीच केवल 2 का अंतर हो, तो ऐसे समझ लीजिए कि उसकी उन्हें हम अभाज्य त्रिक कहते हैं। तो अभाज्य त्रिक में एकमात्र हो एक अभाज्य त्रिक कहलाता है। तो इसमें एकमात्र अभाज्य त्रिक होता है, एकमात्र अभाज्य त्रिक है। क्या है, तो वो है 2, 3, 5। ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 3 हैं, त्रिक यानी 3 संख्याओं के बीच में केवल 2 का ही अंतर है, तो ये केवल एक ही मात्र त्रिक पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्याएं यानी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, उन्हें सह अभाज्य गुणनखंड कहते हैं या उन्हें सह अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। तो उदाहरण में 4 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं, जो अभाज्य संख्याओं में दोनों का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। सह अभाज्य संख्याओं के अन्य उदाहरण 18, 15, 7 और 9 हैं। कोई 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं यानी 2 अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप इसको समझ गए होंगे। 2 अभाज्य संख्याएं दो प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं,
सह अभाज्य संख्याएं, तो एक ऐसी संख्या है जिसके अलावा माने एक के अलावा उसमें कोई एक के अतिरिक्त दूसरा कोई गुणनखंड है ये नहीं है, यानी एक संख्या जो है क्या होती है, सह अभाज्य गुणनखंड होती है। इसको आप ध्यान करेंगे